मेरे प्रिय सबको स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का सेविकाई के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा था, अभी हम लोग देखते हैं उस सेवा में स्वर्ग से हेवन से स्वर्ग से वो चुनते हैं पौल को। अपोस्टल पौल को वो चुनते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये एक्ट्स 9 में है और अपोस्टल पौल का काम था जेंटाइल्स के बीच, अर्थात अन्य जाति के बीच में उनका काम था। तो ये है 9:15। तो फिर हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग से अपोस्टल पौल को चुना गया, वो अन्य जाति के बीच में भेजा गया। तो मेरे प्रियो, हम सब अन्य जाति है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अपोस्टल पौल लिखा रोमे से फिलेमोन तक। तो इसको अपोस्टल पौल को अन्य जाति के बीच में भेजा गया और रोमी से फिलेमोन तक उसको बोला गया, जो ये भविष्यवाणी नहीं है, ये मिस्ट्री है। तो पौलुस जो बातों को प्रचार करता है वो रहस्य है। तो हम लोगों को ये चीज को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम लोग वचन को भाग करेंगे, और किंग जेम्स बाइबल को रेफर करते हैं, किंग जेम्स बाइबल को अगर हम लोग जो समझेंगे कि वचन को भाग करो, तब हम लोग को समझ में आएगा प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में थे, स्वर्ग में वो अपोस्टल पौल को चुने, अन्य जाति के लिए भेजे और उनके द्वारा रोमी से फिलेमोन तक पत्रिया लिखा गया है। और उन्होंने जो सेवा किया उसको मिस्र रहस्य का प्रगटीकरण किया पौलुस के जरिए से। तो मेरे प्रियो, हम लोग अन्य जाति है, अन्य जाति होने के कारण हमारे लिए रोमी से फिलेमोन स्पेसिफिक है और ये मिस्ट्री का पुस्तक है, रहस्य का पुस्तक है, प्रकाशक। तो ये पौलुस को केवल मिला। तो कृपया जब तक हम लोग वचन को नहीं समझेंगे तब तक गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मिस्ट्री जो है, ये जो रहस्य का पुस्तक रोमी से फिलेमोन लिखा गया है, तो हम लोग इसको इतने में ही रखना चाहिए, ना कि हर चीज को मिक्स कर देना चाहिए। कई बार हम लोग मिक्स कर देते हैं, हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोगों के लिए क्या रखा गया है। स्वर्ग से सेवा क्या, पौलुस के द्वारा जो सेवा आने जाति तक गया, हम लोग आने जाती है, हमारे लिए रोमी से फिलेमोन है और ये रहस्य का पुस्तक है, ये भविष्यवाणी का पुस्तक नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, भविष्यवाणी अन्य जाति के लिए नहीं है और भविष्यवाणी का काम अभी रुका है। भविष्यवाणी का काम जब जो रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद फिर भविष्यवाणी का काम कंटिन्यू होगा। इसीलिए वचन को सही से समझना है और मेरा विश्वास है कि प्रभु हर एक को समझने की क्षमता दिया है, वो वचन को सही रीति से समझेंगे। धन्यवाद आज के विषय के लिए।